Dear students, in the last class you have studied about the types of unit cell. Now I am going to explain you today about the crystal systems in crystalline solids. Crystal systems in crystalline solids. क्रिस्टल सिस्टम्स जो होते हैं ये 7 काइंड के होते हैं. देयर आर 7 काइंड ऑफ क्रिस्टल सिस्टम विच डिपेंड ऑन द 6 पैरामीटर्स ऑफ अ यूनिट सेल. आपने लास्ट क्लास में देखा था कि देयर आर 6 पैरामीटर्स, 3 एजेस ए बी एंड सी एंड 3 एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा. द एंगल फाउंड बिटवीन B and C is alpha. Angle found between C and A is beta, and angle found between A and B is gamma. Therefore, all the 6 parameters classify the crystal systems into 7 groups. First system, number 1, cubic crystal system. Cubic crystal system. इसमें सभी एज इक्वल होते हैं. A इक्वल टू B इक्वल टू C, सारे एज इक्वल होंगे और ऑल द एंगल्स अल्फा इक्वल टू बीटा equal to gamma equal to 90 degree. All the edges are equal and all the angles between edges are also equal. Cubic crystal system. Number second, tetragonal crystal system. Tetragonal. In this case, A equal to B, दो एज इक्वल होंगे और थर्ड एज अनइक्वल. ऑल द एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा आर 90 डिग्री. केवल थर्ड जो उनका एक एज होगा वो इक्वल नहीं होगा, टेट्रागोनल कहा जाएगा. थर्ड पॉइंट, आर्थोरोम्बिक. आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम. क्रिस्टल सिस्टम आर्थोरोम्बिक. इन दिस केस कोई भी एज इक्वल नहीं है. ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, बट ऑल द एंगल्स अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री. यहाँ तक आपने देखा क्यूबिक में सभी एज इक्वल, टेट्रागोनल में दो एज इक्वल थर्ड अनइक्वल, आर्थोरोम्बिक में कोई भी एज इक्वल नहीं, बट ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री. ऑल द एजेस आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर. 4 पॉइंट, हेक्सागोनल. हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम. हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम की बात करें तो इसमें A इक्वल टू B बट नॉट इक्वल टू C.
अल्फा एंड बीटा, अल्फा इक्वल टू ऑर्थोरोम्बिक में हेक्सागोनल की बात करें तो इसमें जो है आपका अल्फा इक्वल टू बीटा 90 डिग्री का होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, बट गामा इक्वल टू 120 डिग्री। ये डिफरेंस है। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन हेक्सागोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक। और अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट का। थर्ड पॉइंट जो आता है इसमें वैल्यू आती है ये रोम्बोहेड्रल का, ये सॉरी थर्ड नहीं, फिफ्थ पॉइंट रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम, rhombohedral crystal system. In this case सभी साइड इक्वल, सभी एज इक्वल होंगे, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, बट अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा सभी इक्वल होंगे लेकिन 90 डिग्री के नहीं होंगे। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा बट नॉट परपेंडिकुलर, इनका एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा, इसको आप ध्यान रखें। 6 केस जो आता है, अच्छा इसका एक और नाम रखा गया है 5वां वाले का, जिसका एक और नाम है ट्राइगोनल के नाम से भी जानते हैं, इसको ट्राइगोनल भी कहा जाता है। 6 पॉइंट मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। इन दिस केस कोई भी साइड इक्वल नहीं, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। मोनोक्लिनिक की बात करें तो इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है। अच्छा यहाँ पर देखें एंगल की बात करें तो अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, बट बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा। एक लास्ट पॉइंट और उसमें और आता है, वो आता है ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। 7 पॉइंट ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। इन दिस केस कोई भी न तो एज इक्वल होगा और न ही एंगल इक्वल होगा। अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा एंड नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। इस तरीके से ये जो है देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम इन क्रिस्टल, सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड 7 क्रिस्टल होते हैं। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट ब्रेवेस लैटिसेस। ब्रेवेस लैटिसेस ब्रेवेस वाज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन। ब्रेवेस एक मैथमेटिशियन का नेम है। इन्होंने बताया कि 14 पॉसिबल एजेज होते हैं,
There are 14 possible edges in solids lattices. These are known as Bravais lattices. According to French mathematician Bravais, there are only 14 possible dimensional lattices. केवल 14 पॉसिबल डायमेंशनल लैटिसेस पाए जाते हैं होते हैं. These lattices are called as Bravais lattices. इन्हीं को हम ब्रेवेस लैटिस के नाम से जानते हैं. यही है इसमें. और अब उनके बारे में स्टडी करेंगे. ये भी इन्हीं पर डिपेंड करते हैं. अभी आपने जो स्टडी किया कि क्रिस्टल सिस्टम कितने तरह के होते हैं, तो क्रिस्टल सिस्टम पर ही डिपेंड होते हैं. तो अब हम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन बाय वन. आपने स्टडी किया था, पहला पॉइंट जो था आपका क्यूबिक सिस्टम था. दिस वाज क्यूबिक सिस्टम. क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की बात करें तो इसमें आपने देखा था कि अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा. ये सभी एंगल जो होते हैं इसमें क्या होगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है एंड अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री. तो इसी पर डिपेंड होता है. तो क्यूब में सभी एज इक्वल होंगे, ऑल एजेज आर इक्वल. और इसमें जो है ये 3 पॉसिबल इसमें स्ट्रक्चर पाए जाते हैं. 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स लैटिस मिलेंगे. इसको आप ध्यान से देखें, क्लियर हो जाएगा. सभी एज इक्वल बनाने हैं इसमें. इस तरीके से बनाया, तीनों बना के तो समझाते हैं. थ्री पॉसिबल स्ट्रक्चर्स में हम लैटिस बनेंगे. तो पहला है प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस. प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस ये है फर्स्ट पॉइंट. प्रिमिटिव का मतलब बता दिया था पहले ही कि इसमें केवल इनके कॉर्नर्स पर ही पार्टिकल पाए जाएंगे. constituent particles will be present only at the corners. ये प्रिमिटिव का हो गया. BCC की बात करें तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस दूसरा केस हो सकता है. इसमें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस. बॉडी सेंटर्ड कैसे बनेगा, एक इसका कॉर्नर लेंगे और एक इसका कॉर्नर. यहाँ पर जो बन रहा है शेप ये बॉडी सेंटर्ड हो जाएगा. दिस इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस. सेकेंड लैटिस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस.
जिसको शॉर्ट में BCC भी कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। सेकंड, थर्ड पॉइंट, यहाँ पर आप देखें ये पॉसिबल क्यूबिक लैटिस, ये है फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में इस तरीके से बनाना है, वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑन ईच फेसेस, हर फेस पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आर 4 तो हो गए। अब इसमें हमको एक फेस ये लेना है, दिस इज द फेस एंड देयर इज अनदर फेस। तो आप यहाँ पर देखें तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। थर्ड पॉइंट, सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, जिसे हम कहेंगे FCC, शॉर्ट में इन्हें हम कहते हैं FCC क्यूबिक लैटिस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है क्यूबिक सिस्टम में, टेट्रागोनल के बाद है नंबर आपका, ये क्यूबिक के बाद आता है टेट्रागोनल सिस्टम। टेट्रागोनल सिस्टम, टेट्रागोनल। सेकेंड पॉइंट था टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। जैसा कि आपको पहले मैं बता दिया कि इसमें सभी एंगल इक्वल होंगे, लेकिन एक एज इक्वल नहीं होगा। A = B बट नॉट इक्वल टू C, अल्फ़ा = बीटा = गामा = 90 डिग्री, ये होते हैं इसमें। देयर आर 2 पॉसिबल लैटिस इन दिस केस, प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड। इसमें एक अनइक्वल होगा, 2 पॉसिबल केसेस में बनते हैं। इसको भी देख लिया जाए, इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। वेरी इजीली यू कैन अंडरस्टैंड, वन साइड इसमें अनइक्वल होगा। प्रिमिटिव टेट्रागोनल सिस्टम, 3 पहले हो गए थे, ये 4 पॉइंट प्रिमिटिव टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, टेट्रागोनल लैटिस, ये हो गया 4 पॉइंट। इसी में एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर है, बॉडी सेंटर्ड। इन दिस केस one constituent particle will also be found at the body center of the tetragonal unit cell। सब पर तो ऑल कॉर्नर्स पे तो सिंगल पार्टिकल मिलेंगे ही, एंड वन constituent particle will be found at the body center of the unit cell। This is the structure of body central tetragonal lattice। Fifth point, body centered tetragonal lattice, ये हो गया। अच्छा, एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आप थोड़ा सा देख लें, इसमें एग्जाम्पल भी देखना है आपको
तो क्यूबिक सिस्टम का एग्जाम्पल जो इसमें इस तरीके से जो सिस्टम शो कर सकते हैं, दीज बिलोंग टू इज NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यहाँ पे था। उसके बाद कॉपर भी हो सकता है, जिंक ब्लेंडे एटसेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ क्यूबिक के सिस्टम। इसमें प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड ये दोनों हो सकते हैं। नाउ इसमें हम बात करते हैं टेट्रागोनल सिस्टम में, तो इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है SnO2, SnO2, टिन ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, वाइट टिन, these are the example of tetragonal यूनिट सेल। इसमें कि दो तरह के आते हैं, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। अब हम बात करेंगे, थर्ड है आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम का। आर्थोरोम्बिक ये है आर्थोरोम्बिक, आर्थोरोम्बिक सिस्टम। जैसा कि आपने पहले ही देखा कि इसमें जो है ये A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C ये होगा, बट अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, इसमें ये इतना सिस्टम बनेगा। तो देयर आर ऑल द 4 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। इनमें सभी 4 पॉसिबल हो सकते हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड इंड सेंटर्ड। तो यहाँ पर आप देखें, लेकिन कोई भी इसमें इक्वल नहीं माना जाता, सभी अनइक्वल माने होंगे इसमें। See here very carefully, पहले हम चारों ड्रा कर लेते हैं, फिर आपको बना के दिखाते हैं। All the 4 possible structures. आर्थोरोम्बिक में प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड इंड सेंटर्ड। ये नंबर 6 होगा, ये 7, ये 8, ये 9। प्रिमिटिव में बात करें तो यहाँ पर केवल इसके कॉर्नर पर ही सिंगल मॉलिक्यूल मिलेंगे, ये प्रिमिटिव हो गया। नाउ फेस बॉडी सेंटर्ड, तो एक यहाँ पे हो गया, इसको केयरफुली देखें, और एक यहाँ पे बीच में आएगा, ये बॉडी सेंटर्ड हो गया।
और आता है, अब फेस सेंटर्ड की बात करें तो फेस सेंटर्ड एक यहाँ पे, एक इस फेस पे, वन ऑन दिस फेस, वन ऑन दिस फेस, वन ऑन दिस फेस और वन मोर ऑन दिस फेस, ये फेस सेंटर्ड। एंड इंड सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड में दो अपोजिट फेस पर जो है ये मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो एक हम इसको ले लेते हैं, ये अपोजिट फेस का ये है, तो ये हो गया इंड सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। इसके इन सभी के एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आते हैं ग्रेफाइट, रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक है, ऑर्थोरोम्बिक है, तो KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट, रोम्बिक सल्फर, ये हुआ इसके एग्जाम्पल हैं। और 4 पॉइंट आता है, 4 नंबर आता है हेक्सागोनल। इसको ध्यान से देखें, दिस इज हेक्सागोनल सिस्टम। हेक्सागोनल सिस्टम में ये अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, बट गामा इक्वल टू 120 डिग्री, ये होते हैं। हेक्सागोनल की बात करें तो इसमें हम आपको दिखा दें डायग्राम बना करके। हेक्सागोन बनाएंगे, पहले इस तरीके से ड्रा करेंगे, ऐसे बनाया और फिर ऐसे बनाने का प्रयास किया, ऐसे कर लिया, ऐसे ड्रा कर दिया, ये हो गया। तो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, दिस एंगल इज गामा इक्वल टू 120 डिग्री। यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा ये हमारा अल्फा बीटा है, दिस इज बीटा 90 डिग्री का है। और यहाँ पे जो बनेगा दिस इज अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। तो दीज आर द एंगल्स इन हेक्सागोनल क्रिस्टल लैटिस। इनका अगर से देखा जाए स्ट्रक्चर तो इस तरीके से बनेगा। यही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है हेक्सागोनल में। यहाँ पर ये जो दोनों एंगल होंगे एक जैसे एंगल होंगे, ये एंगल होंगे 60 डिग्री का। और ये जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, 120 डिग्री का एंगल है। तो ये है स्ट्रक्चर। इनके मॉलिक्यूल जो होंगे कॉर्नर पर ही केवल मिलते हैं, क्योंकि ये केवल प्रिमिटिव स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, प्रिमिटिव, ओनली प्रिमिटिव। तो इसका स्ट्रक्चर नाम इसका हो जाएगा प्रिमिटिव हेक्सागोनल क्रिस्टल लैटिस। नंबर 10 प्रिमिटिव हेक्सागोनल। एग्जाम्पल की बात करें इसका तो इसके एग्जाम्पल में आते हैं जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड, ग्रेफाइट एट्सेट्रा। तो इस प्रकार से जो है ये हुआ। नेक्स्ट आता है सिस्टम हेक्सागोनल के बाद जो नंबर है वो है रोम्बोहेड्रल। Rhombohedral and monoclinic, triclinic will be explained on next day because it is being very late. I think you have understand
properly all these systems. Thank you.